आइल्स से रिलेटेड के आइल्स में कितने अर्से में हम प्रिपेयर कर सकते हैं। और उन्होंने कहा यूएसए या फिर यूके। स्कॉलरशिप भाई, स्कॉलरशिप प्रोसीजर ऐसे, प्रोफेशनल टेस्ट भाई, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर हैं भाई आपकी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज है 11वां रोज़ा और मैं हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में। और क्लासेस ही आज हो चुकी हैं, सो मैंने कहा वीडियो बनाई जाए क्यूए सेशन के ऊपर, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे रिलेटेड टू immigration process, visa process and the admission process of university. So it was not easy for me to reply everyone separately in conversation. So यही बेहतर है कि सबके सवाल एक जगह जमा करके उनकी वीडियो बना ली जाए। खैर, तो शुरू करते हैं। ज़्यादा जो मोस्टली सवाल थे वो मेरे ये मुझसे ही रिलेटेड थे कि मेरा प्रोग्राम कौन सा है। सो कुछ लोगों को मालूम है कि पहले ही मेरी मास्टर एमफिल कंप्लीट हो चुकी थी ऑलमोस्ट। सो और एमफिल का पीएचडी का जो एप्टीट्यूड था टेस्ट था वो भी मेरा क्लियर हो चुका था एचईसी से, हायर एजुकेशन कमीशन की ने कंडक्ट किया था वो कुछ मंथ्स पहले। खैर, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में मैं हूँ मास्टर्स डिग्री में, वीज़े स्टूडेंट वीज़े पर आया हुआ हूँ लंदन। और प्रोग्राम है मेरा फार्मास्यूटिकल साइंसेज। फार्मास्यूटिकल साइंसेज जो है वो फार्मेसी का एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है और जनवरी इनटेक में आया हूँ मैं, ठीक है। और इसके अलावा अदर क्वेश्चन देखते हैं। बाबर भाई का क्वेश्चन आया हुआ है आइल्स से रिलेटेड के आइल्स में कितने अर्से में हम प्रिपेयर कर सकते हैं और कहाँ से कर सकते हैं। भाई ये चीज़ वेरी करती है हर किसी की कि कोई प्रिपरेशन कितने टाइम में कर रहा है। मेरा एक ओपिनियन है, अगर कोई बंदा 2 बार प्रैक्टिस करता है एक दिन के अंदर तो उसके लग जाएंगे तकरीबन 4-5 घंटे लग जाएंगे। 5 घंटे कहीं नहीं गए। अगर वो दे सकता है 5 घंटे तो मेरे ख्याल से 1 महीना काफ़ी, 1.5 महीना काफ़ी। अगर नहीं दे सकता है, टाइम प्रैक्टिस कर रहा है, तो मेरे ख्याल 2-3 महीने काफ़ी हैं, इट्स इनफ। अच्छा, करने किस तरह प्रिपरेशन, लोग इसके ऊपर पूरी वीडियोस बनाते हैं, मैं इसको समाप्त कर देता हूँ। 2 तरीके हैं, एक ऑनलाइन है, दूसरा ऑफलाइन। मटेरियल जो है वो ले लें, आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं और साथ में किसी इंस्ट्रक्टर की जो है सर्विसेज अवेल कर लें आप। ऑनलाइन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, मैं उसको प्रीफर नहीं करूँगा, क्योंकि व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माई सेल्फ तो मैं ऑनलाइन में अच्छा खासा बैंड बना रहा था, अच्छा खासा बैंड मेरा आ रहा था। लेकिन जब मैंने मैनुअल जो मेरे पास मटेरियल रखा हुआ था 2021 का, क्योंकि मैंने पहले से प्लान किया हुआ था आइल्स अटेम्प्ट करने का, लेकिन 2021 के अंदर जो है मैंने अटेम्प्ट किया नहीं था ड्यू टू सम रीजंस। खैर, तो जब मैंने मैनुअल प्रिपरेशन शुरू की, प्रैक्टिस शुरू की, तो मेरे जो बैंड थे वो बिल्कुल बहुत ख़राब आए थे। इसका मतलब ये है कि जो बैंड ऑनलाइन वेबसाइट्स पर आ रहे हैं वो काबिल भरोसा नहीं है। काबिल भरोसा वही है जो आप फिजिकल जो बुक्स हैं, 18 बुक्स आ गई हैं, 18 बुक्स आर देयर, आइल्स बुक 1, बुक 2, बुक 3, इस तरह के लिए आई थिंक 18 बुक आ चुकी हैं प्रैक्टिस के लिए, तो उनसे बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। और दूसरी चीज़ लिसनिंग की जो है और स्पीकिंग की जो है, उसके लिए आपको ऑनलाइन वीडियोज़ और यूट्यूब्स की मिल जाएंगी, काफ़ी सारा मटेरियल मिल जाएगा, भरा पड़ा यूट्यूब। इंस्ट्रक्टर का चाहिए तो जो लोग कराची में, वेल एंड गुड, कराची के अंदर एक से एक जो है इंस्ट्रक्टर बैठा हुआ है, सर्विसेज लें। और जो कराची से बाहर हैं वो ऑनलाइन सर्विसेज ले लें। मेरे पास एक इंस्ट्रक्टर हैं जो मेरे दोस्त भी हैं, उन्हीं से मैंने प्रैक्टिस की, तैयारी की थी 2021 में भी और अभी भी। उनका भी मैं जो है लिंक वगैरह, कॉन्टेक्ट वगैरह अगर उन्होंने कहा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सर आकिफ गफूर नाम है उनका। तो मैंने तो फ्री में की थी, ज़्यादा से ज़्यादा चाय पिला देता था। तो बहुत अच्छे इंस्ट्रक्टर हैं और काफ़ी सारे उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो अब्रॉड जा चुके हैं। और उनका कराची का भी एक्सपीरियंस है कि कुछ टाइम पहले वो कराची से मूव उन्होंने किया अपनी होम सिटी के अंदर। सो ये आइल्स का है। बाकी कहाँ से आइल्स का अपना अटेम्प्ट करना है, वो 3 ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में, AEO, IDP और ब्रिटिश काउंसिल। ब्रिटिश काउंसिल का सुना है कि कुछ अपना इतना ख़ास बिहेवियर होता नहीं है उनका। तो इवन जो दूसरे इंस्ट्रक्टर थे उनके ही मुंह से मैंने ये चीज़ सुनी थी। लेकिन किसी का अगर एक्सपीरियंस है अच्छा तो उससे आप कांटेक्ट करें और उसी से दें। अदरवाइज़ दूसरी भी ऑप्शन हैं, मैंने दिया था IDP से,
बिहेवियर अच्छा था, वहाँ के जो स्टाफ वगैरह थे, और ऑलमोस्ट ओवरऑल ठीक ही था सब कुछ। ठीक है, हाँ टाइम का था, टाइम मेरा थोड़ा आई थिंक 10:30 10:15 बजे का टाइम था कि मेरा टेस्ट होगा, वो पौने 11:15 11:30 तक चला गया था। खैर, इसके अलावा फीस तो पाकिस्तान वो लोग अपने हिसाब से डॉलर के हिसाब से जो मैंने स्पेसिफाइड करते हैं आइल्स की फ़ीस को। तो मेरे टाइम पर थी शायद 60,000 थी, अब वो बढ़ गई होगी 70,000 तक शायद चली जाए, नहीं तो फिर आने वाले दिनों में चली जाएगी। 2 साल तक वैलिड होता है, दे दें, तैयारी फिर शुरू करें बाहर की। कम से कम 6.5 बैंड ले लें, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा तो 9 ले लें, बेहतर है। आता है बहुत सारे लोगों का। 6.5 बैंड ले लें, अच्छी खासी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो आप लेटर ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का एक सर्टिफिकेट होता है, उसकी फैसिलिटी को भी अवेल कर सकते हैं। मैंने वो अवेल किया था चाइना के लिए, स्कॉलरशिप पर अप्लाई किया था जब मैंने। 2-3 हज़ार रुपये का जो यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा कि आपकी जो भी प्रीवियस स्टडीज़ हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं, और कोई चीज़ है मतलब मेरे ख्याल से एक्सेप्ट कर लेती हैं। बाकी अगर आप किसी कंसल्टेंट से सर्विसेज ले रहे हैं तो वो आपको गाइड कर देगा। जामा सिंह साहब का सवाल है, बड़े इंटरेस्टिंग बंदे हैं खुद, तो उन्होंने कहा यूएसए या फिर यूके। तो भाई सबसे पहले जो चीज़ हमने देखनी होती है ना, क्योंकि हमें गरीब मुल्क से, अब बकौल शाहिद अनवर के गरीब हो तो हमें गरीब, तो सबसे पहले हमें देखना है बजट। तो बजट जो है मैंने जब अपने टाइम पर मालूम किया था कंसल्टेंट से, तो उसने बताया था यूएसए का 90 लाख बताए थे, और मेरे ख्याल 40 to 60 लाख बताए थे यूके के। लेकिन मैं प्रीफर करूँगा जितना कंसल्टेंट बता रहा है उससे 20-30 लाख रुपए ऊपर रखें। तो इस हिसाब से जो यूएसए का बजट बनता है वो तकरीबन 1.5 करोड़ का बनता है मेरी नज़र में। बाकी जो बंदे वहाँ गए हुए हैं, डेफिनेटली कुछ दोस्त वगैरह गए हुए हैं, कांटेक्ट में नहीं है, हो सके तो मैं उनसे रब्ता करके कुछ अगर ज़रूरत हुई तो क्वेरीज आई तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना लूँगा या फिर उन्हें वो वीडियो में ले लूँगा। यूके का सीन ऐसा है कि तकरीबन आप 60-70 लाख रुपए लगा लें यूके में आने तक के लिए, और फिर ये कि यहाँ पर या कहीं भी किसी भी कंट्री जा रहे हैं तो कोशिश करके 2-3 महीने का जो है वो एक है आप पेमेंट लेकर आएँ। क्योंकि मैं जो भी आपको बजट बता रहा हूँ ये वो बजट बता रहा हूँ जिसमें आपने यहाँ आकर पार्ट टाइम जॉब भी करनी है और फिर अपने आप के जो एक्सपेंसेस हैं उन्हें भी रन करना है। दैट्स वाई 2-3 महीने के लेकर आए, कोई हाथ में लेके बैठा नहीं होगा कि भाई ये लो पार्ट टाइम जॉब, ढूंढना पड़ता है, ख्वारी करनी पड़ती है। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास यूरोप का। यूरोप का मेरा ख्याल ऐसा है, क्योंकि मेरे एक दोस्त है वो गए हुए हैं, काफ़ी सारे दोस्त गए हुए बल्कि, ठीक है, प्रकाश है, अपना बिलाल है, काफ़ी सारे दोस्त गए हुए हैं यूरोप। तो उन्हों के मुताबिक मेरे ख्याल से 30-40 लाख बहुत हैं। बाकी उन्हों को मालूम है कि उन्होंने मुझे कितने बताए, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है यूरोप का। तो यूरोप बेटर है यूके और यूएसए से। यूके में क्यों आया हूँ ये डेफिनेटली आपके जहन में ये सवाल आया होगा। तो मैं आया हूँ 1 ईयर मास्टर्स डिग्री के लिए। 1 ईयर की मास्टर्स जो डिग्री है वो यहाँ पर थोड़ी सी सस्ती भी है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, अदर ऑप्शंस। और इसके अलावा मैं जल्दी फ्री हो जाऊँगा तो फिर पीएचडी के लिए भी देख सकता हूँ, और फिर मैं अदर प्रोफेशनल जॉब्स के लिए भी जो है कोशिश कर सकता हूँ। कोशिश करूँगा तो फिर मिलेगी भी। खैर, तो ये चीज़ आपकी हो गई है। अपॉर्चुनिटीज़ बंदे को मिलती हैं। 5-7 सालों से मेरा एक कॉन्सेप्ट है, लोग पूछते हैं कि इस डिग्री का कितना स्कोप है। तो मैं कहता हूँ डिग्री का कोई स्कोप नहीं होता है, स्कोप बंदे का होता है। नहीं है तो बंदे को अपना स्कोप बनाना होता है। बहुत सारे इंजीनियर्स ऐसे होते हैं वो जॉबलेस होते हैं, लेकिन बहुत सारे इंजीनियर्स ऐसे होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी डेजिग्नेशंस पर होते हैं। बहुत सारे एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं वो वेस्ट कर होते हैं लाइफ अपनी, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी डेजिग्नेशंस पर अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर रहे होते हैं। बहुत सारे फार्मासिस्ट होते हैं वो जॉब नहीं मिल पा रही होती कई साल तक। लेकिन मैं अपना बताऊं तो मेरी अपनी एक प्लानिंग पीछे से चल रही थी, मतलब 6-7 महीने पहले से ही
तो प्लानिंग ज़रूरी होती है। वमा करो मकर अल्लाह, अल्लाह की प्लानिंग एक अलग होती है, अल्लाह ताला से मांगते रहना चाहिए, लेकिन इंसान को अपनी प्लानिंग भी करनी चाहिए। तो मेरी प्लानिंग थी, मुझे पहले से रिप्लाई करना शुरू कर दिया था मैंने। डिस्ट्रक्शन हो गई थी, कपल आ गया था, उन्हें भी टाइम पास करना था, यहाँ के भी उन्हें टाइम पास करना है, भैंस की आँख। खैर, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि जिस दिन मेरा फाइनल एग्ज़ाम था 16 तारीख को, 17 को मैं घर पर था, परेशान था, पता नहीं कब जॉब मिलेगी, लेकिन ये कि 16 को ही मुझे पहले से अप्लाई किया हुआ था, जॉब इंटरव्यू की कॉल आई। 17 को मैं गया इंटरव्यू दिया है, सॉरी 18 को जाकर इंटरव्यू दिया मैंने, और इट वॉज लक, अल्लाह ताला की देन थी, अल्लाह का शुक्र है। खैर, तो इंटरव्यू दिया, आखिरी सवाल यही था कब से ज्वाइन करेंगे, तो मैंने कह दिया भाई नेक्स्ट मंडे से ज्वाइन करूँगा। तो इसको बंदे का होता है, अल्लाह ताला ने मुझे इसको दिया था, नहीं दिया बहुत सारी चीज़ों का। तो मैं कोशिश करता हूँ अपना आपको ग्रूम करूँ, डेवलप करूँ, ताकि मेरा इसको ब्रॉड हो जाए। प्रोफेशनल टेस्ट, भाई प्रोफेशनल टेस्ट देने पड़ेंगे, डेफिनेटली देने पड़ेंगे अगर आपकी डिग्री प्रोफेशनल है तो। MBBS को मुझे नहीं मालूम, रिसेंटली एक MBBS मुझे मिले थे कराची के झिलिंगम में, जब मैंने जमात में था, तो वो आए हुए थे विजिट वीज़े पर, कोशिश कर रहे थे अटैचमेंट मिल जाए, तो उनका सीन एक अलग है। और फार्मासिस्ट का सीन ऐसा है कि डेफिनेटली अगर फार्मासिस्ट की जॉब करनी है तो आपने प्रोफेशनल टेस्ट देना पड़ेगा। प्रोफेशनल टेस्ट वही होता है जैसे PMDC का टेस्ट देते हैं चाइना और दूसरे अजरबैजान वगैरह से MBBS कर पाकिस्तान आते हैं, तो फिर PMDC का टेस्ट देते हैं, वही प्रोफेशनल टेस्ट होता है। उसी तरह के दूसरे टेस्ट हैं, जैसे KSA के अंदर, सऊदीया के अंदर अपना एक प्रोफेशनल टेस्ट होता है, उनकी हेल्थ मिनिस्ट्री का होता है। मेरे जहन में फ़िलहाल है नहीं, क्योंकि जहन से निकल गई ये चीज़ें, एक टाइम हो गया उनके ऊपर काम किए हुए। यहाँ भी वही है। अदरवाइज़ आपने फार्मेसी के अंदर, फील्ड के अंदर जॉब करनी है तो दो आपके पास हैं, एक तो ये कि आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में हैं या फिर किसी सेल्स के अंदर है, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग सेल्स में है, उसके लिए आपको वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा, यहाँ आकर फिर उसकी जॉब सर्च करनी पड़ेगी। तीसरी चीज़, अगर जॉब वीज़ा अपना स्टूडेंट वीज़ा पर अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा फार्मेसी के लिए। अदरवाइज आप सिर्फ काम कर सकते हैं डिस्पेंसर की जो का, और वो मुझे नहीं लगता कि उसकी जो वर्थ है इतनी है कि इतनी कोई मनी भी जनरेट हो सके कि आपके एक्सपेंसिंग कर पाएँ। और दूसरी बात ये कि एक्सट्रीम सिचुएशन है यहाँ पर, तो उसका सोच करना है। दूसरी नॉन प्रोफेशनल जॉब्स मिल जाएंगी, उनमें करें, उसमें अच्छे पैसे भी हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा है वो काफ़ी सारी मतलब फीसिस भी अपनी जो है कवर कर लेते हैं, दूसरे एक्सपेंसेस भी कवर कर लेते हैं अदर जॉब्स करके। और स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, हालात कैसे हैं भाई, जामा सिंह साहब का सवाल है। हालात पूरी दुनिया के एक जैसे ही हैं, सब जगह अनस्टेबिलिटीज़ हैं, सब जगह इन्फ्लेशन है, सब जगह जॉब्स की सिचुएशंस है, सब जगह मामला अपने जैसे हैं। पाकिस्तान के अंदर और दूसरी दुनिया में फ़र्क ऐसा है कि पाकिस्तान में आप बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। ये तकरार नहीं है मेरी बात में, इसके अंदर डीप में जाके बात हो सकती है। खैर, नेक्स्ट वीडियो मेरी हो सकता है क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर हो, तो उसको समझने के लिए, इस बात को समझने के लिए वो वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है भाई, जामा सिंह साहब के क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। आखिर में मेरी सजेशन यही है कि डू योर ऑन रिसर्च। अगर आपने कुछ भी डिसीजन लेना है, अपनी रिसर्च करें, 36 लोगों की वीडियोस देखें, 32 लोगों से आप क्वेश्चंस करें, कंसल्टेंट्स के कॉन्टैक्ट मिल जाएंगे, यूज़ फेसबुक पर ही आप सर्च करेंगे, सिर्फ एक बार सर्च करेंगे, एल्गोरिथम आपको लाइन लगा कर दे देगा कंसल्टेंट्स की, कुछ भी बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, उनसे आप फ़ोन पर रब्ता करें, उन्हें चाहिए अपना क्लाइंट, वो आपको पैसे, आप उन्हें पैसे देंगे, तो उसके लिए वो आपसे फ्री के अंदर बात कर लेंगे। बात करने के अंदर कोई चार्जेस नहीं होते। अच्छा भाई, काजिम है, काजिम के सवाल है कि क्या हेल्प हो सकती है और डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर होते हैं। खैर, जो हेल्प हो सकती है हम कर देंगे, जैसे हम पाकिस्तान में थे वैसे ही हम UK के अंदर हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर हैं भाई, आपकी जितनी भी प्रीवियस क्वालिफिकेशंस हैं, अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो ग्रेजुएशन के लिए डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो प्रीवियस आपने मास्टर्स किया तो उसके आपके डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं करेंगे, ये बात याद रखें। अदरवाइज यू विल रिफ्यूज़ फ्रॉम यूनिवर्सिटी और मे बी फ्रॉम इमिग्रेशन ऑफिस। दूसरे डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, आपका जो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट ले आए तो बेहतर है,
CNIC आपका डिजिटल हो तो बेहतर है, आपका FRC हो अच्छी बात है, बेहतर है। इसके अलावा आपका पासपोर्ट लगेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, CV लगेगी, और इसके अलावा CV लगेगी। हाँ, आपकी एक मेच्योर स्टेटमेंट होनी चाहिए 28 दिन की। ये एक 28 दिन की एक टाइम पीरियड है, उसके अंदर मेच्योर हो जाती है स्टेटमेंट। कोशिश करें जेन्युइन लाएं ताकि मसले ना हों। स्टेटमेंट हो गई है, और वो भी मेरे ख्याल कोशिश करें स्टेटमेंट कितने की होनी चाहिए, तो वो स्टेटमेंट बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए 80-90 लाख हो तो बेहतर, अच्छी बात है। 70 लाख हो तो फिर वो थोड़ा सा मसला ना हो जाए। अक्सर ऐसा होता है कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, निकाल लेते हैं बैंक अकाउंट में से किसी न किसी वजह से, तो स्टेटमेंट ख़राब ना हो जाए, इसलिए कोशिश करें 70 से 80 लाख। बल्कि अब तो पाउंड टू PKR जो अपना क्या कहेंगे उसको, पाकिस्तानी रुपी जो है बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो चुका है इन फ्रंट ऑफ अदर करेंसीज। तो परसों मैंने देखा था पाकिस्तानी रुपया जो था वो 360 रुपये का था, और आज जो है 380 रुपये का, 20 रुपये एकदम से जो है हाइक हुआ है। तो मेरे टाइम पे 70 लाख था, 80 लाख, 70-75 लाख था, तो अब आप लगा लें 1 करोड़ की बैंक स्टेटमेंट। खैर, कंसल्टेंट से कांटेक्ट करें, उससे पूछें कितने की रिक्वायर है। टाइम टू टाइम ये चीज़ें चेंज होती रहेंगी, ठीक है। UK के अंदर जो है बहुत सारी पॉलिसीज़ बहुत रैपिडली चेंज हो रही हैं। इनकी जो असेंबली है उसके अंदर बहुत डेली की बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ जो है डिबेट हो रही होती है, तो बहुत ज़्यादा जल्दी जो है चीज़ें चेंज हो रही हैं। कॉन्टेक्ट में रहें किसी भी अच्छे कंसल्टेंट से। अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं उसकी भी, जिनसे मैंने सर्विसेज ली हैं उनकी मैं सर्विस अपना जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है उनसे पूछूंगा। अगर वो कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए। तारिक भाई ने हमसे पूछा है कि PhD के लिए, भाई PhD के लिए नहीं आया, मास्टर्स के लिए आया हूँ, टाइम बचाना था। मुझे पता है मैं किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर स्कॉलरशिप ले सकता हूँ या नहीं, तो मुझे पता था ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा मुझे, इसलिए बजाय स्कॉलरशिप लेने के लिए, टाइम ज़ाया करने के लिए मैंने पैसे लगाए, ठीक है। प्रोग्राम कौन सा है? मास्टर्स इन फार्मास्यूटिकल साइंस है, ठीक है भाई, शायद बता चुका हूँ मैं। स्कॉलरशिप मेरी 17,000 फीस है, 16,000 फीस है, 2,000 की स्कॉलरशिप मिली है। हर यूनिवर्सिटी जो है ये फीस दे देती है, स्कॉलरशिप दे देती है अलग अलग नामों से। कोई एशियन स्कॉलरशिप देती है, कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप देती है। सो इस तरह की जो है स्कॉलरशिप्स मतलब देती रहती है, लेकिन वो इतनी खास नहीं है। 16,000 के अंदर से अपना 2,000 हो गया, या 17,000 में से 2,000-1,500 की स्कॉलरशिप लग गई, बाकी जो फीस है वो आपको पे करनी होती है। तो वो फीस देख लें कितनी होती है। हर किसी यूनिवर्सिटी का जो है एक अलग शेड्यूल है, अलग फीस स्केड्यूल है, तो आप उसको देखें। रमीज़ भाई के क्वेश्चन वैसे भी इंटरेस्टिंग होते हैं यूनिवर्सिटी टाइम से, तो आज भी जो है बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं रमीज़ भाई के। प्रोसीजर का पूछा रमीज़ भाई ने, तो प्रोसीजर ऐसा है कि आप चाहें तो खुद अप्लाई करें। मेरा सीन ये था, मैं गवर्नमेंट की एक कंपनी के अंदर एम्प्लॉय था, तो मेरे पास टाइम नहीं था। 24 घंटे की समझो एक तरह से वो जॉब थी, क्योंकि हेल्थ केयर प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन थी, और मेरे पास टाइम नहीं था। पैसे थे, मैंने पैसे दिए कंसल्टेंट को, मैंने सर्विसेज ली, उसने मुझे जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ थी पूरी करवा दी। एडमिशन हो गया, थोड़ी सी और एफर्ट्स की मैंने दूसरी तीसरी चीज़ों में, मेरे पेरेंट्स ने, ख़ुसूसन मेरे अब्बू ने और भाई ने। तो भाई उनके एफर्ट से मैं आ गया, अब अपनी स्टडीज़ पूरी कर रहा हूँ। प्रोसीजर यही है, आपने अपना करना है, आपके पास टाइम है तो आप अपना टाइम लगाएं। अगर आप एक फॉर्म फिल नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैंने फॉर्म फिल किया था 2021 के अंदर, मैंने अपना एडमिशन सिक्योर किया था, टर्की की यूनिवर्सिटी थी, मास्टर्स में किया था, तो मेरा एमफिल हुआ नहीं था, मैंने एडमिशन ही नहीं लिया था। तो टर्की की यूनिवर्सिटी, कॉक यूनिवर्सिटी जो इस्तांबुल के अंदर है, और इसमें एडमिशन सिक्योर किया था मैंने खुद ने, उसके फॉर्म फिल किए थे, और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के और काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स के फॉर्म मैंने फिल किए हैं। और ऐसा नहीं है कि, खैर इन यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म तो रिलेटिवली बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं। मैंने जो फॉर्म किए हैं उनके अंदर पूरा 2-3 हफ्ते भी लग जाते थे, वो बड़े डिफिकल्ट होते थे। क्योंकि भाई कोई बंदा आपको, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंट्री आपको फुल फंडेड स्कॉलरशिप दे रही है, मतलब करोड़ों रुपया दे रही है, ठीक है ना। पाकिस्तान को तो 1 करोड़ रुपये से ऊपर ही हो जाता है, तो वैसे ही नहीं दे देगी।
एटलीस्ट ये चीज़ तो आनी चाहिए ना कि फॉर्म भरें। अगर आप कर सकते हैं करें, नहीं कर सकते तो कुछ नहीं कह सकता मैं। एक्सपर्ट एक्सपीरियंस जॉब बता चुका हूँ मैं। ये वाला सवाल मेरे पे कवर हो चुका है। यूनिवर्सिटी फीस कवर हो जाएगी, लेकिन ये सोच के ना आए कि यूनिवर्सिटी फीस आपकी कवर हो जाएगी तो ऐश होकर ईजी होकर आए। अगर यहाँ पर आपको आपने कमा कर पार्ट टाइम जॉब करके फीस पे करनी है तो 1-2 महीने की फीस लेकर आए, ठीक है, अदरवाइज कवर हो जाती है। 40 लाख उन्होंने का दूसरा सवाल है, 40 लाख लगा के हम पाकिस्तान में कोई बिजनेस करें या यहाँ पर, विच इज़ बेटर। तो भाई वहाँ पर अगर आप कर रहे हैं 40 लाख में अच्छा बिजनेस सेविंग वगैरह हो रही है, वहाँ कर लें, डजंट मैटर। मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं मिलेगी आपको पाकिस्तान में, आपकी नेक्स्ट जनरेशन है उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं मिलेगी, ठीक है। और ये क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर मैं बनाऊँगा वीडियो, डेफिनेटली ज़रूर देखें। इसके अलावा आपको एजुकेशन नहीं मिलेगी वहाँ पर क्वालिटी की, या क्वालिटी की एजुकेशन मिल जाएगी, पैसों मिले दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, क्वालिटी अपना हेल्थ नहीं मिलेगी, सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, ये चीज़ आपको यहाँ मिल रही है। ये लोग भी पैसे चार्ज कर रहे हैं लेकिन मिल रही है, वहाँ पर आप चार्ज भी कर लेंगे पैसे नहीं मिलेंगे आपको, सर्विस नहीं मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आते हैं तो ये चीज़ें मिल जाएंगी। डिफरेंस है, कंपेयर कर लें आप कि 40 लाख की कितने कमा रहे हैं, कितने सेव कर रहे हैं और कितने आप डेवलप कर रहे हैं चीज़ों को। 40 लाख का बिजनेस करना काफ़ी नहीं है, उसको फिर डेवलप भी करना तो उसको ग्रो भी करना होता है। यहाँ पर आके आपने 40 लाख लगाना, मेरे ख्याल 40 लाख के अंदर कुछ भी नहीं होगा, 40 लाख में नहीं आ सकता। स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर आप वर्क वीज़े पर आएँ तो कुछ टाइम बाद आप शायद कर सकते हैं। प्रोसीजर मुझे मालूम नहीं है, उसके लिए आप या तो अलग वीडियोस को सर्च कर लें, या फिर अगर जब मुझे मालूम होगा तो मैं आपसे डेटा शेयर कर लूँगा, वैसे कर सकते हैं। इसके अलावा बाजी है हमारी एक, उनका सवाल आया हुआ था, उन्होंने भी कहा था कि जो आपने इन्वेस्ट किया है पैसा क्या वो कवर हो जाएगा। इंशाल्लाह ताला होपफुली हो जाएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर जब किए थे वो 350 का पाउंड था, यहाँ पर अभी 380 का है। ये सीन है, तो इंशाल्लाह ताला एक ये फैक्ट है। दूसरा फैक्ट ये है कि इंशाल्लाह ताला जब यहाँ पर आए हैं मेहनत करेंगे तो कवर हो जाएगा, क्योंकि लोग यहाँ पर मजदूरी करके भी अच्छा खासा पाकिस्तान भेज देते हैं और बना भी लेते हैं आपको, जो बनाने वाले होते हैं, जो अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं कर लेते हैं। इसके अलावा मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में कवर कर चुका हूँ। सो इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई सवाल हो तो ड्रॉप इन कमेंट बॉक्स और इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।